अपना चैट बॉक्स खोल लीजिए, आंसर देने लगिए, जल्दी जल्दी आंसर देंगे। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में तो ज़्यादा डिस्कशन है नहीं। ओके, पहला क्वेश्चन, विच सोयल इज कॉल्ड रेगुर? रेगुर सोयल कौन सी सोयल को कहा जाता है? रेड एंड येलो, ब्लैक, एरिड या एलुवियल? सबसे आंसर चाहिए भी। ओके, करिश्मा, माधुरी, अमोल, नेहा, अमरदीप, रमैया, इंद्रपाल, नीतू, गुड। ओके गुड, ब्लैक सॉइल, ठीक है। सेकंड, लेटराइटिक सॉइल कहाँ मिलती है? डेजर्ट में, डेकन प्लेट्यू पे, माउंटेन्स पे या डेल्टा में? लेटराइटिक सॉइल। ओके, कुछ आंसर ऐसी, ए भी आंसर आ रहा है। डेजर्ट में, एरिड डेजर्ट में तो बालू मिट्टी मिलती है। लेटराइटिक सॉइल, लाल मिट्टी, मोरम। डेकन प्लेट्यू पे यार ब्लैक सॉइल मिलती है, आप लोग जिधर रहते हैं। डेकन पे मत लगाइए। डेल्टा में एलुवियल सॉइल मिलती है, मत लगाइए। आंसर है माउंटेन्स, बताया था ना, माउंटेन की चोटियों पे मिलती है। ड्राई वेट एंड ड्राई और वेट पीरियड, जहाँ पे माउंटेन्स पे, जहाँ पे कभी बारिश होती है कभी सूखा पड़ जाता है। मतलब जैसे माउंटेन है, तो माउंटेन पे क्या होता है, जैसे सोइल कैसे बनती है, माउंटेन हुई, माउंटेन पे क्या होता है, कभी ड्राई होगा, कभी बारिश हो जाएगी, फिर सूख जाएगा, फिर बारिश हो जाएगी। उससे क्या होता है, पत्थरों की परतें ऊपर की विदर विदर हो जाती है, विदरिंग हो जाती है। विदरिंग मतलब परतें हट जाना एक तरह से। तो उसकी वजह से वहां पे जो सोइल बनती है उसको लेटराइटिक सोइल बोलते हैं, माउंटेन्स पे। ठीक है, याद रहेगा। विच सोइल इज मेनली फाउंड इन उड़ीसा? उड़ीसा में मेनली कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेड एंड येलो, ब्लैक, एरिड, एलुवियल? मैप, या मैप आप लोगों ने मतलब देखा नहीं ठीक से, सब लोगों ने। सुरेंद्र, रमैया, माधुरी, जीत, करिश्मा, नेहा। ओके, आंसर इज रेड एंड येलो। आपको पता है, बताया था मैंने उड़ीसा में कौन सी सॉइल मिलती है, आप मैप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। महाराष्ट्र में कौन सी सॉइल मिलती है मेनली? लिखिए फटाफट। महाराष्ट्र में कौन सी सॉइल मिलती है? ओके, ब्लैक, गुड। ओके ओके ओके। यूपी में कौन सी सॉइल मिलती है? यूपी, उत्तर प्रदेश। रिवर वाली सॉइल मिलती है उत्तर प्रदेश में, एलुवियल सॉइल, वेरी गुड। तो आप लोगों को इनकी क्रॉप्स भी पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश ऊपर नॉर्थ में कौन से गेहूं सबसे ज़्यादा लगते हैं, तो गेहूं कहाँ पे होता है? एलुवियल सॉइल में। कॉटन किस में होता है? ब्लैक सॉइल में। ऐसे आपको क्रॉप्स भी पता रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। शुगर केन प्रोडक्शन में कौन लीड कर रहा है पूरे देश में? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु? ओके, सिया, इंद्रपाल, नीतू, जीत, रमिया, यूपी, वेरी गुड। चलो, सबका आंसर सही है। टी प्रोडक्शन में कौन लीडिंग कर रहा है चाय उत्पादन में? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या असम? ओके, गौरी, जीत, सुभारती, मोनिका, गुड गुड गुड, वेरी गुड। आसाम है प्रोडक्शन में फर्स्ट। पल्सेज में कौन आ रहा है? पल्सेज मतलब दलहन, दालों में सबसे लीडिंग कौन है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान? मध्य प्रदेश है, कोई इसमें डाउट है नहीं। सीजन ऑफ रबी क्रॉप, कौन सा सीजन होता है रबी का? जून से सितंबर तक, अप्रैल से जून तक, अक्टूबर से मार्च तक, या जनवरी से मार्च? जून से सितंबर शुभारती खरीफ होता है, ठीक है। सुरेंद्र, जून से सितंबर अभी आने वाला है, वो खरीफ की फसल होती है। रबी की फसल कब होती है? सर्दियों में, अक्टूबर में लगाते हैं ना, दिवाली के पास में। इंद्रपाल, रबी की फसल, जनवरी में कोई फसल नहीं लगती है। आप लोग बताओ कौन सी फसल लगती है, मेरे को बताओ। जनवरी में आप लोग फसल लगाते हो अपने घरों में, वहाँ पे गाँव के खेतों में?
आंसर इज अक्टूबर टू मार्च। अप्रैल से जून कौन सी लगती है? जायद। ठीक है। राउंड रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? ग्रोथ, गोल क्रांति। टमाटो, पटेटो, एग या सिल्क? ठीक है, पटेटो है। टमाटो से रिलेटेड कौन सा था? टमाटो से रिलेटेड कौन सी रेवोल्यूशन था? रेड रेवोल्यूशन। गुड। विच वन मीडियम ऑफ इरिगेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स मैक्सिमम शेयर इन इरिगेशन इन इंडिया? भारत में सिंचाई में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी है? कैनाल की, वेल की, टैंक की या वाटरशेड मैनेजमेंट की? कुओं की, नहरों की, टैंक्स की? कुओं की। चलो 62% के अराउंड था आप लोगों को, गुड, याद है, वेरी गुड। इंटरनेशनल नर्सेज डे अभी मनाया गया था, कल ही, ठीक है। किसके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मदर टेरेसा, कैसेंड्रा, थेरेस ऑफ लिसिक्स? कल मनाया गया इंटरनेशनल नर्सेज डे। आंसर मदर टेरेसा आ रहा है और नाइटिंगेल आ रहा है। ओके, आंसर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, आप यार देख लीजिएगा, इसके बारे में थोड़ा गूगल कर लीजिएगा। मैंने आज इसकी कहानी पढ़ी है अच्छे से, बहुत ही प्रभावित करने वाली कहानी है। अब मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी जिसके बर्थ एनिवर्सरी के टर्म्स में ये मनाया जाता है, और कल मनाया गया था, मतलब 12 मई को। हु लॉन्च द फर्स्ट एवर FIR आपके द्वार? घर पे हम FIR करने आ जाएंगे, आपके कुछ घर में प्रॉब्लम हुई है तो। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या कर्नाटका? FIR आपके द्वार, MP ने ये चलाया मिशन, योजना चलाई है कि FIR करनी है, कोई दिक्कत नहीं। पहले पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था, हम आपके वहाँ पे आ जाते हैं, फ़ोन कर दो, हम FIR लिखने के लिए आ जाएंगे। अब ये बताइए, ये इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल लॉन्च्ड मिशन, कौन सा मिशन लॉन्च किया है टू असिस्टेंट द इंडियन ओशन नेशन? कोविड-19 के टाइम पे जो हमारे हिंद महासागर के आसपास के देशों को मदद कुछ चाहिए, उसके लिए हमारे सेंटर ने कौन सा इनमें से मिशन लॉन्च किया है? विक्रांत, समुद्र सेतु, सागर या आदित्य? आंसर सबका आ रहा है समुद्र सेतु, बट आंसर इज सागर। ठीक है, समुद्र सेतु कौन सा मिशन था? हम अपने लोगों को बाहर से लाने के लिए जो चलाए थे उसको समुद्र सेतु बोल रहे थे। ठीक है, शिप से इंडियन नेवी ने चलाया था कि हम लोग वापस से लेके आ रहे हैं। ठीक है, पर सागर कौन सा मिशन है? हम लोग हेल्प कर रहे हैं अपने पड़ोसी देशों को जो हिंद महासागर के आसपास है, तो सागर इज द राइट आंसर। आत्मनिर्भर भारत अभियान, कल नरेंद्र मोदी जी ने बताया, आत्मनिर्भर भारत अभियान किससे संबंधित है? आप लोग ध्यान से सुनिएगा ऑप्शंस को। रिवाइवल ऑफ एंशियंट नॉलेज ऑफ वेदास, जो वेदों में जो हमारी नॉलेज थी उसको वापस से लाने के लिए। प्रोड्यूसिंग ओल्ड ड्रग्स रिलेटेड टू कोरोना बाय ओन, कोरोना की सारी ड्रग्स हम खुद ही प्रोड्यूस करेंगे फ्यूचर में। तीसरा, सेल्फ रिलायंट इन ऑल प्रोडक्ट्स एंड गुड्स, हम सारी गुड्स और जो भी चीज़ें सारी चीज़ें जो भी होती हैं अपने आसपास में चीज़ें, उनमें प्रोडक्ट्स में सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर हो जाएंगे उसके लिए। या सेल्फ रिलायंट इन फील्ड ऑफ स्पेस सैटेलाइट लॉन्चिंग कैपेबिलिटी बाय 2022, कि हम स्पेस लॉन्चिंग के लिए जो क्षमता चाहिए उसमें 2022 तक खुद को सेल्फ रिलायंट बना लेंगे। तो आंसर क्या होगा इसका? सी, कल ही बताया, आत्मनिर्भर, कि हम अपने प्रोडक्ट्स को खरीदो, बताया था कल, लोकल से वोकल, है ना। तो मतलब लोकल प्रोडक्ट्स को खरीदो जिससे लोकल की चीज़ों की बिक्री बढ़ेगी, उससे हम खुद की चीज़ें खुद ही बनाने लगेंगे। अभी बाहर पे हम लोगों को आत्मनिर्भर रहना पड़ता है। कल का स्पीच आप लोगों ने सुना होगा, तो उसमें उन्होंने बोला भी था कि पहले PPE किट जो होता है ना इन लोगों के लिए, नर्सेज के लिए और इनके लिए ज़रूरी होता है, वो एक भी इंडिया में नहीं बनता था। N95 मास्क नहीं बनता था, पर अब पूरा पूरा इंडिया पता नहीं लाखों में डेली बनाता है। तो आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की जन्म अभी एनिवर्सरी हमने मनाई थी 9 मई को, तो ये कौन सा किंगडम था इनका? मेवाड़, आमेर, कच्छ, गोगुंडा? मेवाड़ के राजा थे भाई
गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज बैंड पान मसाला कंटेनिंग मैग्नीशियम कार्बोनेट फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए पान मसाला पे कौन से राज्य ने प्रतिबंध लगा दिया है मैग्नीशियम कार्बोनेट वाले पान मसाला पे। बताइए। महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड। ठीक है, झारखंड ने इस पे प्रतिबंध लगाया। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए। मैंने सबसे पहला पहला लेक्चर बताया था, उसमें बताया था कि कोरोना की टेस्टिंग किस किस तरीके से हो सकती है ना। एक तो पीसीआर बताया था, ठीक है, उसके अलावा एक और बताया था एंटीबॉडीज़ को चेक करके भी हम कोरोना की पता चल सकती है। जैसे आपका ब्लड का सैंपल लेंगे, ब्लड के सैंपल में एंटीबॉडीज़ को चेक करेंगे कितनी एंटीबॉडीज़ है। अगर एंटीबॉडी ज़्यादा डेवलप हो गई तो आपकी बॉडी में कोई ना कोई बीमारी है। ठीक है, पर इस एंटीबॉडी को चेक करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि जो किट चाहिए उसको चेक कैसे करोगे, कोई मशीन से करोगे, तो उसके लिए कुछ किट चाहिए। और वो किट किट हमने चाइना से मंगाई थी, वो पूरी की पूरी फॉल्टी निकली थी जो चाइना से मंगाई थी, तो हमने वापस से दे दी। अब इंडिया ने खुद की किट बनाई है जिसका नाम है एलिसा, कोविड कवच एलिसा। ठीक है, ये किस किस इंस्टीट्यूशन ने बनाया? NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, IIT मद्रास ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने, IISc बेंगलोर ने, या DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वायरोलॉजी है, नाम से समझ में आ जाना चाहिए कौन बनाएगा। NIV। ठीक है, ICMR और NIV ने दोनों ने मिलकर बनाई है। ठीक है, एलिसा। क्या हम अपने देश में ही एक ऐसी किट बना लिए हैं, और इसका जो डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है उसने अभी अनाउंसमेंट भी किया 3-4 दिन पहले कि हमने अपनी एंटीबॉडी किट बना ली है एलिसा, जो बिल्कुल परफेक्टली बताएगी आपकी बॉडी, और वो तुरंत रिजल्ट दे देगी। जैसे आपके घर पे आया कोई क्या कोरोना का टेस्ट करना है, तो अभी क्या होता है, एक दिन में सैंपल लेते हैं, दूसरे या तीसरे दिन रिपोर्ट आती है। वो क्या करेगी, आपके तुरंत ब्लड लेगी, तुरंत 15 मिनट में आपको बता देगी कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई बीमारी है। ठीक है, और जैसे बीमारी का पता चलेगा आप तुरंत वो बोल देंगे कि बीमारी तो है, कोई ना कोई वायरस से आप संक्रमित हो। ये नहीं बता पाएगा वो कि कोरोना से ही हो, क्योंकि एंटीबॉडी तो किसी भी बीमारी में डेवलप होती है। तो वो सिर्फ ये बता देगी कोई ना कोई बीमारी है। तो जिसके भी मान लो 100 में से 10 के पता चल गया कि इनके कोई बीमारी है, तो उनका हम लोग टेस्ट कर लेंगे, PCR जो टेस्ट है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। कौन से स्टेट ने अभी अलाउ किया 12 घंटे की शिफ्ट? अभी तक 8 घंटे की शिफ्ट हो सकती थी फैक्ट्री वर्कर्स के लिए। कौन से स्टेट ने अलाउ कर दिया? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? बताइए। आंसर, कुछ आंसर दे रहे हैं बी, कुछ दे रहे हैं डी। आंसर है सी, महाराष्ट्र ने अभी अलाउ कर दिया। ठीक है, पहले क्या होता था, 8 घंटे की शिफ्ट होती थी, उसके बाद में आपको फैक्ट्री वर्कर अगर फैक्ट्री वाला रखना चाहता है तो उसको एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ता है, ओवर टाइम देना पड़ता था। पर अभी क्या हो गया कि क्योंकि इतने सारे माइग्रेंट्स जा रहे हैं इधर उधर कि भाई मजदूर अपने अपने स्टेट में जा रहे हैं, तो महाराष्ट्र में मजदूरी की कमी होने लग गई, तो उसको 8 घंटे से बढ़ा के 12 घंटे कर दिया गया। कौन से स्टेट ने अभी अपनी रिटायरमेंट एज स्टेट एम्प्लॉयज़ की बढ़ा दी है? 1 साल से, पहले 58 साल थी उनके स्टेट में रिटायरमेंट की, अभी 59 साल कर दी। केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार। आप लोग पहले के आंसर तो बड़े फास्ट देते हैं जो मैं पढ़ा चुका हूँ, आप खुद के पढ़ने वाले क्वेश्चंस के आंसर नहीं देते हो ठीक से।
न्यूज़पेपर पढ़ा करो आप लोग, ये सारी न्यूज़ में आई हुई चीज़ें। आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है। आरोग्य सेतु ऐप किसने रिलीज की है? आप लोगों के सबके मोबाइल में ज़्यादातर के इंस्टॉल्ड है इस टाइम पे। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ISCIR, इंडियन काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, या NIV, अभी बताया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। कौन सा लग रहा है? आरोग्य सेतु किसने रिलीज की है? आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो वहां पे लिखा भी आता है। ठीक है। देखो, जो भी गवर्नमेंट की ऐसे एप्लीकेशन डेवलप जो करता है वो एक ही संस्था करती है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स। ठीक है, वही ये सब काम करते हैं। ये वायरोलॉजी वगैरह के इंस्टीट्यूट ये तो रिसर्च करते हैं यार। एप्लीकेशन डालनी है, वेबसाइट डेवलप करनी है, ये सब कौन करता है? NIC करता है ना। आपने देखा होगा इनकी वेबसाइट में भी NIC लिखा रहता है बहुत सारी में। और आप कोई भी वेबसाइट गवर्नमेंट की खोलोगे तो उस पर पावर्ड बाय या समथिंग ऐसे NIC लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। लास्ट चीज़, फुल फॉर्म आप लोगों ने देखा होगा JPEG वगैरह, दो तरह की फ़ोटोज़ होती है, JPEG और PNG। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है JPEG की? आप ध्यान से देख लीजिए कौन सा होगा इसका आंसर। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्राफिक्स, जॉइंट प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट ग्राफिक्स, जॉइंट प्रोजेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप। बार बार में आता है JPEG, है ना। आप लोग डेली JPEG फोटो JPEG फॉर्मेट में या PNG फॉर्मेट में यही देखते रहते हैं, तो आपको इसका फुल फॉर्म तो पता रहना चाहिए। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट तो दोनों में, A और B में। ग्रुप है या ग्राफिक्स है? तो आंसर क्या है इसका? A। ठीक है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, आंसर इज A। तो ये आज का क्विज खत्म होता है।